गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा सभी को बहुत पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। हमारे बच्चे बाहर का पिज्जा खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, लेकिन अगर आप ये पिज्जा बच्चों को बनाकर खिलाते हैं तो फिर वो बाहर का पिज्जा भूलकर बार बार आपसे यही बनाने के लिए बोलेंगे। और बाहर मिलने वाले पिज्जा के कंपैरिजन में ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड हेल्दी है, क्योंकि हम इसे बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज करते हुए बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए मैं इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करने वाली हूँ। जिसमें कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने वेबा का पिज्जा पास्ता सॉस लिया है, चिली फ्लेक्स है एंड पिज्जा पास्ता सीजनिंग है। इसके बाद मैंने ली है क्रश्ड मोज़रेला चीज, कॉर्न, क्रीम एंड सूजी। इसके बाद वेजिटेबल्स में मैंने अनियन लिए है, कैरेट ली है एंड कैप्सिकम है। टमाटोज को मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है। इसके बाद सीजनिंग के लिए मैंने नमक एंड ब्लैक पेपर लिया है और फाइनली ब्रेड हमें चाहिए। अब सबसे पहले मैं चॉपर लूंगी और चॉपर में सारी वेजिटेबल्स को मुझे चॉप करना है। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च एंड अनियन। टमाटोज को मैंने छोटा छोटा काट ही लिया है, तो उसे मैं चॉप नहीं करूंगी। टमाटोज को हम चॉप करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो चॉपर में पानी ज्यादा छोड़ देते हैं और बिल्कुल मैसी हो जाते हैं। अब इन सारी वेजिटेबल्स को मैं चॉप कर रही हूँ। ये देखिए, हमें इस तरीके से इन्हें चॉप। इन सब्जियों को हाथ से निचोड़ के मुझे पानी अलग करना है और भी सब्जियां मुझे कुछ इस तरीके से ड्राई चाहिए। ये पानी मैं यूज नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और देखिए, हमारी सब्जियां ऑलरेडी ही कितनी अच्छी लग रही हैं। अब इन सब्जियों के अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटोज, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ कॉर्न, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। कॉर्न बॉईल कर लेने से अंदर से वो बहुत जूसी हो जाते हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर सूजी। सूजी आप इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच लेंगे। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नमक एंड ब्लैक पेपर। अब इन सारी चीजों को पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम, और ये क्रीम मैंने बाहर से नहीं ली है। जो क्रीम हम घर में दूध में से निकालते हैं वो ही क्रीम है ये, लेकिन वो फ्रेश होनी चाहिए। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। हमारे कॉर्न एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं, तो अब हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे सबसे पहले ब्रेड। उसके बाद मैं वेबा का पिज्जा पास्ता सॉस इसके ऊपर लगाऊंगी, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही थिन लेयर इसकी लगानी है, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो हमें ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सॉस लगा लेने के बाद मैं वेजिटेबल्स के मिक्सचर को कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर लूंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास सॉस नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इन वेजिटेबल्स का यूज करके भी बहुत अच्छा पिज्जा बना सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऑलरेडी है। अब पिज्जा बनाने के लिए मैंने एक पैन गैस पे रख दिया है और साथ में थोड़ा सा घी ले लिया है। घी से मैं पैन को सिर्फ और सिर्फ ग्रीस करूंगी हल्का सा, मुझे बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्रीम का यूज करा है तो घी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर मैं अपनी ब्रेड को कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख दूंगी, देखिए। और अब यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके सेक लूंगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे कुक करना है, क्योंकि सब्जियां यहाँ पर हमें अच्छे से कुक करनी है और उन्हें सॉफ्ट करना है। और देखिए, कुक हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर बिना देरी किए फटाफट मैं चीज इसके ऊपर डालूंगी और इसे ढक दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीज मेल्ट करनी है।
और साथ ही मुझे यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ब्रेड नीचे से जल ना जाए या फिर वो ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। और देखिए यहाँ पर चीज कुछ इस तरीके से मेल्ट हो गई है। चीज मेल्ट करने का एक ये तरीका है और एक तरीका अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास घर पे ओटीजी है तो आप उसमें भी चीज को मेल्ट कर सकते हैं। देखिए मैं भी आपको आके बताती हूँ। यहाँ पर तो ये ब्रेड पिज्जा बनके तैयार हो गया है और मैंने पिज्जा पास्ता सीजनिंग से इसको सीजन कर दिया है। दूसरे मेथड में भी वेजिटेबल साइड से ब्रेड को हम उसी तरीके से पकाएंगे जैसे हमने पहले किया था। देखिए कुछ इस तरीके से। और साथ ही में मैंने ओटीजी को 100 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास घर पे ओटीजी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप गैस पर ही जैसे मैंने पहले मेथड से आपको दिखाया है चीज को मेल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जगह ओटीजी प्री हीट हो रहा है और दूसरी जगह पे मैं ब्रेड को एक साइड, देखिए कितनी सुंदर तरीके से तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं ओटीजी स्टैंड के ऊपर इसे रखूंगी और साथ ही में इसके ऊपर चीज डाल दूंगी। अब इसके बाद कुछ इस तरीके से मैं चीज मेल्ट होने के लिए ओटीजी के अंदर मैं इसे रख दूंगी। ओटीजी के अंदर हीट ऊपर से भी आती है और नीचे से भी आती है और हम एक ऑप्शन होता है उसमें सिलेक्टर का, तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऊपर से हीट चाहिए या नीचे से चाहिए या दोनों से चाहिए। तो मैंने इसको ऊपर की साइड पे सेट कर दिया है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चीज ही मेल्ट करनी है, बाकी हमारा पिज्जा तो रेडी ही है। अब यहाँ पर हमारा ब्रेड पिज्जा बनकर बिल्कुल तैयार है और देखिए यहाँ पर चीज भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। और यहाँ पर मैंने और पिज्जाज भी रेडी किए थे और इनकी चीज देखिए आप कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। ये ऊपर से ब्राउन भी हो गई है और कितनी ही अच्छी लग रही है। ये ब्रेड पिज्जा बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आप जरूर ये अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाकर देखिएगा, उन्हें खिलाकर देखिएगा, उनको जरूर पसंद आएंगे और वो बाहर के पिज्जाज की डिमांड नहीं करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।